अधिकारी जो है इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। रिजल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो टेस्ट है जो नकुड़ के गांव नसुल्लागढ़ के समीप हरियाणा की सीमा में 57 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल पर अभी यातायात भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दरार आ गई है। हरियाणा के यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद चंडीगढ़ से जांच टीम पहुंची और कई घंटे तक छानबीन कर कई जगह से नमूने लिए। आपको बता दें कि नकुड़ के गांव नसुल्लागढ़ के निकट हरियाणा की सीमा में यमुना नदी पर करीब 57 करोड़ की लागत से बने पुल में यातायात अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके कई जगह पिलर आदि में दरार आने का मामला सामने आया है। यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए शिकायत की है। इसके बाद चंडीगढ़ से पहुंची विजिलेंस टीम ने जांच पड़ताल कर कई जगह से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए हैं। हरियाणा के जनपद यमुनानगर के कई गांव यमुना नदी के इस पार यूपी की तरफ बसे हैं। हरियाणा और यूपी के इन सीमावर्ती गांवों के लोगों को हरियाणा के गुमथला या जठलाना आदि शहरों में जाना पड़े तो इन्हें 40 से 50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। दोनों ओर के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कुछ वर्ष पूर्व यूपी हरियाणा सरकार के बीच गांव नसुल्लागढ़ के समीप नगली घाट पर पुल बनाने के लिए सहमति बनी थी। वर्ष 2019 में हरियाणा सरकार ने पुल निर्माण के लिए हरी झंडी देते हुए करीब 57 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। पुल का कार्य 2021 तक पूरा होना था। पुल का वर्तमान स्वरूप 2022 में ही तैयार हो गया था, लेकिन आज तक भी इसे चालू नहीं किया जा सका है। पुल के शुरू होने से पहले ही इसके पिलरों सहित कई जगह पर दरारें आने की बात सामने आई है। शिकायत पर चंडीगढ़ से विजिलेंस टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच अधिकारी जयसिंह ने बताया कि पुल के कई हिस्सों से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके साथ ही माइनिंग की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद पहुंची जांच टीम के साथ हरियाणा के यमुनानगर निवासी शिकायतकर्ता चिराग सिंघल ने बताया कि नियमानुसार पुल के डाउन साइड 500 और अप साइड 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रखकर जो है माइनिंग की जा रही है। वही विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से निर्माण कंपनी में हड़कंप मचा है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार ने सहारनपुर रोड स्थित गांव पिलखना से इस पुल तक लगभग 12.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क के निर्माण के लिए 118 करोड़ का बजट जारी किया है। इसके लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस पुल पर दरार आने की बात सामने आई है। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता चिराग सिंघल इस संबंध में क्या कहते हैं। देखिए, नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था, और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात,
ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है। तीसरी विजिट है एसीबी की, जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। पहली विजिट में यहाँ पर जो पोल थे इलेक्ट्रिकल वो हटे नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसके 20 दिन बाद दोबारा सेकंड विजिट हुई है, उसी दिन वो पोल हट गए, जबकि 6-7 साल से वो पोल नहीं हट रहे थे। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की। और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही है चलती रहे और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहाँ से बंद हो जाती दोनों की दोनों। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें पता लगा है। दूसरा, अधिकारी जो है इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे आपने कैसे पैसा दे दिया। उनका झुकाव भी एक तरफ होना शुरू हो गया। देखिए, झुकाव वो थोड़ा सा है, और जो हमने इनसे बात की थी वो ये कह रहे थे कि शायद ये पानी के लिए स्लोप बनाया गया है। अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो जांच टीम बताएगी पूरी प्रॉपर। और इसके अलावा एक और बात कहूंगा मैं कि इसमें अधिकारियों की बड़ी क्लियर मंशा इस पुल को डिले करने की है रेगुलर, ताकि जितना ज्यादा ये पुल डिले होता जाएगा उतनी जल्दी इसका जो टेंडर है वो वर्क खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी सब खत्म हो जाएगी और ठेकेदार इन सब परेशानियों से बच जाएगा। पहुंचे थे, क्या शिकायत थी और क्या अभी तक सामने आया? ये चिराग सिंघल जी की एक कंप्लेंट थी जी, अभी 1-1.5 महीना पहले आई थी हमारे पास, जो मेरे को स्पेशल चेकिंग के लिए हमारे कोई थी एडीजी साहब से। तो उसके लिए मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो मैंने एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो अभी करी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी करनी है, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद करेंगे उसको। तो ये रिजल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो फसल में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत क्या थी और शुरुआत में कोई कमियां नजर आई? शिकायत तो ये थी जी, कुछ से जो है ना क्वालिटी के बारे में इशू थे, जो अभी कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ चेक करने बाकी हैं। अभी चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कंपनी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। सर, इसका टाइम पीरियड कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी जो पुल है अदर में लटका हुआ सड़क पर। जी जी। तो उसका रीजन, जैसे पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे पोल खड़े हुए थे वो कुछ तो अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं जी। तो वो अभी सड़क तो बन सकती है, इस पोजीशन में आगे है ये काम। और कुछ ही गाइड बंद का काम है, ये लोगों की ज़मीन के बारे में जो डिपार्टमेंट बता रहा है इशू है, इस कारण इसका काम रुका हुआ था जी। सर, जड़ में माइनिंग हो रही है? जड़ में माइनिंग हो रही है जी, लगभग 200-250 मीटर पे आसपास दोनों साइड, अप स्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में हो रही है। उचित है कि कहीं ये माइनिंग डिपार्टमेंट बताएगा जी। देखो, जैसे आप जांच कर रहे हैं, पुल को तो खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। ये माइनिंग डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है जी, कितनी दूर पे हो सकती है कितनी दूर पे नहीं हो सकती, वो तो माइनिंग डिपार्टमेंट बताएगा जी। देखो,